सो हेलो गाइस, वेलकम टू बी बेल विज्ञान। मैं प्रदीप शर्मा। तो भी हमारा सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंस का जो है सब्जेक्ट चल रहा था, मैं कब बैठे हैं जी, कंटिन्यूशन कर ही देते हैं अपनी फैमिली के लिए। तो ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज़ का जो यहाँ पर मेजरमेंट वाला जो हमारा एक्ट चल रहा था, तो उसके अंदर ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज़ की क्या बातचीत करी गई वो फटाफट से देख लेते हैं। देखो, यूज़ ऑफ वेट मेजर और न्यूमरेशन अदर देन द स्टैंडर्ड वेट, मतलब जो हमने वो पढ़ा था ना, मीटर, लीटर, किलोमीटर, वो सब, तो उनके अलावा मेजर और न्यूमरेशन एंड वायलेटिंग सेक्शन 8 शैल बी पनिश्ड विद अ फाइन विच मे एक्सटेंड टू 25,000 रुपीज़, मतलब 25,000 रुपये जो है यहाँ पर लग सकते हैं। एंड फॉर द सेकंड और सब्सिक्वेंट ऑफेंस विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 6 मंथ एंड ऑल्सो विद अ फाइन। अब फाइन क्या है वो दिया नहीं हुआ, लेकिन वो कोर्ट अपने हिसाब से जो है कर सकते। तो सबसे पहली अगर दफ़े जो है तुम लोग ऑफेंस करते हो, अगर इसको नहीं मानते सेक्शन 8 को, जिसके अंदर हमारा बेसिक स्टैंडर्ड्स जो लिखे हुए हैं कि उन्हीं स्टैंडर्ड के अंदर मेजरमेंट होनी चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं, मतलब जैसे कोई चीज़ को किलो, लीटर, मतलब मीटर, लीटर वगैरह में नापना, तो तुम अपनी खुद की यूनिट बना के बैठ गए, तो उसके इसमें 25,000 रुपये, 25,000 रुपीज़ जो है तुम्हारे ऊपर लग सकता है ऑफेंस पेनल्टी, सॉरी। और फॉर सब्सिक्वेंट या सेकंड, तो उस केस में 6 महीने तक की तुम्हें सज़ा भी हो सकती है। सिमिलरली मैन्युफैक्चर ऑफ वेट और मेजर नॉट कंफर्मिंग टू द स्टैंडर्ड शैल बी पनिश्ड विद अ फाइन which may extend to 20,000 rupees, and for the second and subsequent offence imprisonment for a term which may extend to 3 years with fine। और अब इसके अंदर कोई मैन्युफैक्चर कोई चीज़ कर रहे हो, उसके अंदर वेट और मेजर्स की कोई दिक्कत आ रही जो एक्ट को नहीं कन्फर्म कर रहा है, मतलब उससे सिंक्ड नहीं है वो, तो उस केस में अगर पहली बार ऑफेंस होता है तो 20,000 रुपये तक की पेनल्टी लग सकती है, और अगर सेकंड या सब्सिक्वेंट ऑफेंस होता है तो 3 साल तक की तुम्हारे को सज़ा भी हो सकती है विद अ फाइन या बोथ। विद फाइन मतलब सिर्फ फाइन देके भी छोड़ा जा सकता है, या फिर बोथ। फेलियर टू गेट मॉडल अप्रूव्ड अंडर सेक्शन 22 शैल बी पनिश्ड विद अ फाइन विच मे एक्सटेंड टू 20,000 रुपीज़ फॉर द सेकंड और सब्सिक्वेंट ऑफेंस, द इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म ऑफ 1 ईयर एंड ऑल्सो विद द फाइन। तो अगर सेक्शन 22 को तुम नहीं मानते हो तो उस केस में पहली बार करोगे तो 20,000 का फाइन, सब्सिक्वेंट या सेकंड टाइम या सब्सिक्वेंट करोगे तो 1 साल तक की सज़ा हर बार तुम्हें होती रहेगी विद फाइन। यूज ऑफ अनवेरीफाइड वेट और मेजर एंड वायलेटिंग सेक्शन 24 शैल बी पनिश्ड विद अ फाइन विच shall not be less than 2,000 रुपये to 2,000 rupees but may extend to 10,000 rupees, and for the second or subsequent offense the imprisonment for the term which may extend to 1 year and with also with a fine। वो चीज़ हो गई जी, अगर तुम वेट और मेज़र को नहीं कर रहे हो और सेक्शन 24 जो है एक्ट का वायलेट कर रहे हो, सारा हमने पीछे जो डिस्कस कर चुके हैं, उसको भंग कर रहे हो, वायलेट कर रहे हो, तो उस केस के अंदर तुम्हारे 2,000 तो मिनिमम लगेगा ही लगेगा, विच मे एक्सटेंड टू 10,000, 10,000। और सेकेंड और सब्सिक्वेंट ऑफेंस के लिए तुम्हें इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है जो कि 1 साल तक हो सकती है एंड ऑल्सो विद अ फाइन। अब देखते हैं मैन्युफैक्चर ऑफ वेट्स और मेजर विदाउट लाइसेंस। अगर तुम्हारे पास लाइसेंस नहीं है तो उस केस के अंदर 2,000 रुपये कहाँ तक जा सकते हैं, 20,000 तक जा सकते हैं फाइन, और सब्सिक्वेंट ऑफेंस के लिए तो 1 साल की सज़ा और प्लस फाइन या दोनों वो चीज़ हो सकती है। बहुत ही बढ़िया, दिवाली शुरू हो गई लोगों की। टेम्परिंग विद द लाइसेंस, अगर लाइसेंस के साथ टेम्पर करने की मतलब कुछ भी छेड़खानी कर दी कि यार मेरी एक्सपायरी होने वाला है, आज छोड़ डेट बदल दे, कुछ भी हो सकता है, लाइसेंस के साथ तुम टेम्पर कर रहे हो अपने साथ, तो उसके इसमें 20,000 तक का फाइन और विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ 1 ईयर और बोथ। ठीक है जी। अब देख लेते हैं मेजर बॉडीज रेगुलेटिंग एंड फॉर्मुलेटिंग स्टैंडर्ड्स। अब कौन सी कुछ ऐसी कुछ मेजर बॉडीज़ हैं जो ये सारा चीज़ों को रेगुलेट कर रही हैं या स्टैंडर्ड्स को बना रही हैं। पहली है इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर, जिसको हम BIPM भी कह देते हैं। क्या है जी ये? Established in 1875 under the International Meter Convention in the Paris. It comprises of the General Conference of Weights and Measure, the International Committees of Weight and Measure, International Organization for the Standardization, जिसको हम ISO कह देते हैं, देखा ना, ISO marked, International Organization of Legal Metrology, OIML, ये ज़्यादा नहीं देखते हम, मतलब देखा नहीं होगा हम लोगों ने। टू डिटरमाइन द जनरल प्रिंसिपल, मतलब ये सारी अथॉरिटीज इसके अंदर जो है टू क्या काम है इनका? टू डिटरमाइन द जनरल प्रिंसिपल ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी। ठीक है जी, तो बेसिकली यही काम है इनका। टू एस्टेब्लिश द ड्राफ्ट ऑफ मॉडल लॉ एंड रेगुलेशन ऑन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड देयर यूज। चौथा पॉइंट आ जाता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, बड़ा इंपॉर्टेंट, BIS। देखते हैं ना, BIS मार्क्ड, जैसे IS होता जैसे BIS। अरे भैया तुम्हें भी सारे पटाखे अभी फोड़ने जब वीडियो बना रहा हूँ मैं। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दी, यार मेरे को ना जल्दी से अंदर जाना पड़ेगा, नहीं तो खांसी बढ़ जाएगी अगर ये धुआं धक्कड़ हुआ तो। एक काम करते हैं, फटाफट से जो है इसको कवर करते हैं, फिर अंदर चलते हैं। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दी इवॉल्विंग स्टैंडर्ड ऑन मेट्रोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट एक्सेट्रा। ठीक है जी, BIS की बात कर रहे हैं हम। देयर आर सेवरल सेक्शनल कमिटीज सच डीलिंग विद वेरियस मेन ब्रांचेज ऑफ द इंडस्ट्री इन BIS।
BIS के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं, क्या है ये। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी सेटअप अंडर द ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड एक्ट 1986। ठीक है जी, बड़ा आसान हो गया। इंडियन स्टैंडर्ड आर फॉर्मुलेटेड बाय द ब्यूरो कीपिंग इन व्यू नेशनल प्रायोरिटीज, प्रोग्राम्स फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी नीड्स, एक्सपोर्ट प्रमोशन, कंज्यूमर वेलफेयर, हेल्थ सेफ्टी एक्सेट्रा, इन सबको जो है यहाँ पर ध्यान में रखते हुए बनाया गया। पर्पस क्या है इसका? ड्यूरिंग द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड स्टैंडर्डाइजेशन activity was sporadic and fined mainly to the few government purchasing organization. So the Indian Standard Institution gave the nation the standards if needed for nationalization, orderly in industrial and commercial growth, quality production and competitive efficiency. वही चीज़ हो गई, स्टैंडर्ड फिक्स कर दो तो तुम्हारी क्वांटिटी भी क्वालिटी भी बढ़ जाएगी, क्वांटिटी भी, स्टैंडर्ड फिक्स हो जाएगा बस। ठीक है जी, स्टैंडर्ड की चीज़ है। हमने कहा स्टैंडर्ड, हम जनरली क्या बोलते हैं किसी भी दुकान में, चीप एंड बेस्ट दिखाना भैया, तो वो बेस्ट जो है इसकी वजह से आया। ठीक है जी, चीप तो आएगा ही आएगा ऑब्वियसली कंपटीशन की वजह से। चलो, BIS एक्ट 1986 एंड ऑन 1 अप्रैल 1987 न्यूली फॉर्म्ड BIS टुक ओवर द स्टाफ एसेट्स लायबिलिटी एंड फंक्शन ऑफ द ISI। वही चीज़ हो गई। ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके? हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, मेकिंग एंड क्वालिटी सर्टिफिकेशन, provide new trust to standardization and quality control, to evolve national strategy for accordance recognition to standards, integrating them with growth and development of production export। ये कुछ इसके मतलब बेसिक फंक्शंस वगैरह हो गए। मेन इसका जो मतलब क्या था ये ऑब्जेक्टिव्स। अब आ जाते हैं मेन फंक्शंस ऑफ द ब्यूरो क्या है? फॉर्मुलेशन, पब्लिकेशन एंड प्रमोशन ऑफ द इंडियन स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड की चीज़ है बेटे वो चीज़। इंस्पेक्शन ऑफ आर्टिकल्स एंड प्रोसेस अंडर द सर्टिफिकेशन स्कीम। ठीक है। एस्टेब्लिशमेंट, मेंटेनेंस एंड रिकॉग्निशन ऑफ लेबोरेटरीज। कुछ वर्ड्स में मैं क्यों अटक रहा हूँ? लेबोरेटरीज, समझ गए ना? ठीक है। गिव रिकॉग्निशन टू क्वालिटी अश्योरेंस सिस्टम इन मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग यूनिट्स ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशन एज म्यूचुअली एग्रीड अपॉन। छठा, bring out topic guides and other special publication जैसे कि for conformity to any other standard if so authorized। तो वो चीज़ हो गई। ठीक है। अब देख रहे थे द इंडियन स्टैंडर्ड मार्क, जिसको हम ISI कह देते हैं। ठीक है, 7 मिनट की है अभी टाइम है। ISI जिसको हम हॉल मार्क भी कह देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो ISI मार्क जो इसमें बेसिकली गोल्ड में लगता है, वो क्या है? इंडियन स्टैंडर्ड मार्क। ठीक है जी, क्या है ये? सेक्शन 2 का G कह रहा है ऑफ BIS एक्ट, BIS के अंडर ही आता है ये। Defines Indian standard means the standard established and published by the Bureau in relation to any article or process indicative of the quality and specification of the such article and process include। मतलब वही चीज़ को ये क्वालिटी दिखाने के लिए जो हमने ये मार्क बनाया है, किसके ऊपर? कमोडिटीज़ के ऊपर। दूसरा पॉइंट इसके अंदर कंटिन्यूशन में चल रहा है, एनी स्टैंडर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय द ब्यूरो अंडर द क्लॉज B ऑफ सेक्शन 10। क्या है वो इसके अंदर कवर होगा? एनी स्टैंडर्ड एस्टैब्लिश्ड एंड पब्लिश्ड और रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन and which is in force immediately before the date of establishment of the bureau। ठीक है जी। So ISI mark is a certification mark for industrial product in India। The name ISI is an abbreviation of the Indian Standard Institute। ये हमने ऊपर पढ़ लिया। The former name of the Bureau of Indian Standard, हाँ, Bureau of Indian Standard, वो चीज़ हो गई। उसका फॉर्मर नेम था, उसी के अंडर ही है ये ISI। So the ISI mark is mandatory for certain products to be sold in the India, like many of the electrical appliances like switches, electrical motors, writing cable, heaters, etc। अरे हाँ यार, ISI तो उस पर होता है ना। हाँ, तो वो तो BIS हॉलमार्क होता है उस पर गोल्ड पे। तुम याद रखना, मैं भी कंफ्यूज हो गया था। ISI नहीं देखा हमने कभी लाने को बोला हो घर वालों ने, अगर तुम लोग काम करते हो तो MCB ले आ जाकर, या स्विच बोर्ड ले आ, या कोई भी इलेक्ट्रिशियन आया तो तुमने देखा होगा ISI लिखा होता है। यही है जी वो। ठीक है। हॉलमार्क इसी के अंडर ही है। BIS मेन है, उसके अंडर ही सारे बच्चे आ रहे हैं अंदर। हॉलमार्क क्या है जी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ आइडेंटिफाइड BIS अ सोल एजेंसी इन इंडिया टू ऑपरेट दिस स्कीम। मैंने कहा ना BIS के अंडर ही आएंगे सारे। BIS हॉलमार्किंग स्कीम वॉलंटरी इज इन नेचर एंड इज ऑपरेटिंग अंडर द BIS एक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस। So the BIS certified jewelries can get their jewelries hallmarked from any of the BIS recognized center। ठीक है, तो वो चीज़ हो गई जी। ठीक है, हॉलमार्क भी हो गया हमारा, गोल्ड भी बन गया, बढ़िया, हम तो सोनार बन गए अब तो।
इंपॉर्टेंट सेक्शन एंड BIS एक्ट, लास्ट छोटा सा टॉपिक फटाफट से देख लेते। सेक्शन 10 के अंदर जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस क्या हैं, कह रहा है सच पावर इंक्लूड द पावर टू एस्टैब्लिश, पब्लिश, प्रमोट इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड इन द इंडियन स्टैंडर्ड रिलेशन टू एनी आर्टिकल और प्रोसेस, देखिए वो इंक्लूड होगा। टू ग्रांट, रिन्यू, सस्पेंड और कैंसल अ लाइसेंस, ये इसके अंदर आ जाता है। टू लेवी फीस अगेंस्ट द रिन्यूअल ऑफ एनी लाइसेंस, अगर लेट हो गए तो वो चीज़ हो गई। टू अंडरटेक रिसर्च फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड इन द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर एंड मैन्युफैक्चर, वो जिसके इस एक्ट के अंदर आ जाता है। To appoint agents in India or outside India for the inspection, testing and such other purpose as may prescribe, कोई भी एजेंट लगाना इन्वेस्टिगेशन के लिए वो इस एक्ट के अंदर आ जाता है। टू एस्टैब्लिश ब्रांचेस, ऑफिसेज एंड अदर एजेंसीज आउटसाइड इंडिया, वो चीज़ आ जाती है। टू परफॉर्म सच अदर फंक्शन एज मे प्रिस्क्राइब, वो आ जाता है। सो द ब्यूरो shall perform its function under the section in accordance with and subject to the such rules as may be made by the central government। तो मेन गवर्निंग अथॉरिटी जो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट हो जाती है, उसके अंडर ये बनेगा। ये सेक्शन 11 का कह रहा है पुट्स प्रोहिबिशन अपॉन इम्प्रॉपर यूज ऑफ स्टैंडर्ड मार्क, ये ज़्यादा समझाने की ज़रूरत यहाँ पर मुझे नहीं लग रही, तो ठीक है जी, ये छोटी छोटी चीज़ें हो गई हैं जी। सेक्शन 12 का कह रहा है प्रोहिबिट यूज ऑफ एनी नेम विच नियरली रिजेंबल एनी नेम ऑफ द ब्यूरो, तो BIS जैसा कुछ और नहीं बना सकते तुम, ये कहना चाह रहे हैं सेक्शन 12। ठीक है जी, तो यहीं पर ही जो इस वीडियो को बंद करते हैं हम, और आउटरो जो है मैं पुरानी वीडियो से निकाल के इसी में लगा दूंगा, क्योंकि पटाखे बजने सांस हो जाएगा। चलो ठीक है जी, बाय, वीडियो को यहीं रोकता हूँ। रोकते हैं तो वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी डिसलाइक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक रीजन दीजिएगा क्यों आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी, ताकि उस चीज़ को जो मैं अपने इंप्रूवमेंट लिस्ट में डाल सकूँ। बाकी भाई कमेंट सेक्शन यूट्यूब ने आपको ले दिया, कोई भी क्वेश्चन, सजेशन, क्वेरी, डाउट है कमेंट करिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको वहाँ पर रिप्लाई करने की। और अपना डिस्क्रिप्शन खोल के जो देख लेगा, वहाँ पर मेरे इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट्स के लिंक दिए हुए, जैसे कि इंस्टाग्राम का लिंक दिया हो, जहाँ पर आप मेरे से आके डायरेक्टली टाइपिंग के थ्रू बातचीत कर सकते हैं। एक बार मैं यहाँ पर अपना इंस्टाग्राम कॉल आउट भी दे देता हूँ, ANDRO_GUY। ठीक है जी, एक्चुअली दूसरा चैनल है, उसी के नाम पर जो है ये इंस्टा बना रखा है। मैं कहा क्यों अलग अलग सारे चैनलों का बनाऊँ, बेकार में झोल हो जाएगा सारा, तो इसीलिए तो यहाँ पर आकर मेरे से डायरेक्टली आप टाइपिंग के थ्रू बातचीत कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, या फिर अगर आप मेरे से डायरेक्टली कॉल के थ्रू बातचीत करना चाहते हैं तो उस केस में आपको एक ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा, कॉल फॉर मी का। उस ऐप को इंस्टॉल करो, वहाँ पर मेरा नाम प्रतीक शर्मा या फिर मेरे चैनल का नाम BBLLB ज्ञान डाल दो, और मैं वहाँ पर आ जाऊँगा। मेरे से डायरेक्टली आप कॉल के थ्रू, वो भी लाइव बातचीत जो है, आइए कुछ गुफ्तगू करते हैं। तो और सब्सक्राइब अगर करो तो आपसे बढ़िया बंदा कोई नहीं, सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लो, ऐसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाए तुम लोग कर दोगे क्या मिस। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन होगा, उसको क्लिक करके ऑल पे कर देना। बाय डिफॉल्ट पर्सनलाइज पे होता है, उसका कोई फायदा नहीं है, उसको क्लिक करके ऑल पे कर देना, ताकि सारी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए जैसे मैं कोई भी जो है वीडियो अपलोड करता हूँ, ताकि आपको पता रहे कि हाँ भैया फलाने ढिमकाने सब्जेक्ट का फलाने ढिमकाना टॉपिक जो अपलोड हो चुका है, अब जो है मुझे वो करना पड़ेगा ताकि वो मिस ना हो जाए। ठीक है जी, और पेपरों में जो है तुम लोगों की ना फटे। चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी वेल, प्रतीक्षा साइनिंग आउट, बाय बाय, टेक केयर एंड या कोरोना से बच के कंटिन्यू रख रहा हूँ वीडियो को, डाल अलग अलग रहा हूँ। ठीक है जी।